हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि 12 जोडिएक साइंस के लिए जून महीने की 15 तारीख से 21 तारीख तक का ये हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। इससे आप सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपने बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 12 जोडिएक साइंस के लिए जून महीने का 15 से 21 तारीख तक का हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। मैं कार्ड शफल करके रखूंगी गाइड्स और 1 बाय 1 कार्ड लूंगी। वैसे तो मैंने कार्ड शफल करके रखे ही थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार और शफल कर लेती हूँ। चलिए सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मेष राशि वालों, आपके लिए ये हफ्ता अबंडेंस से भरा रहने वाला है। और ऐसा लगता है कि बहुत वक्त से आपकी ख्वाहिश थी वो विश पूरी होने वाली है। आपको बहुत मुनाफा होने वाला है। अगर बिजनेस में कहूँ तो कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है और कोई बड़ा टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी में अगर चाहते हैं तो प्रॉपर्टी भी आप उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसे रखते हैं तो उसमें भी आपको पैसा अबंडेंस मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई जॉब करता है तो हो सकता है कि जॉब में भी प्रमोशन मिल सकता है, उनके काम को सराहा जा सकता है। और कोई अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए इंतज़ार कर रहा था तो इस हफ्ते गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। और स्टूडेंट के लिए भी अच्छी खबर आ सकती है। अगर कोई अब्रॉड जाना चाहता है बिजनेस, जॉब या एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए भी यह हफ्ता अच्छा रहने वाला है। अच्छी न्यूज़ आ सकती है। और अगर रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ रिश्ते प्यार में बदल सकते हैं। और कहा जाए तो ये हफ्ता पूरा मतलब पॉजिटिव रहने वाला है। किसी भी चीज़ की मतलब ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आ रही। हर फील्ड में सबको मतलब सक्सेस मिलती हुई और खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। तो मेष राशि वालों, आपके लिए ये पूरा हफ्ता बहुत ही सक्सेस और अबंडेंस से भरा हुआ रहने वाला है। और हेल्थ की बात करूँ तो मैं हर बार की तरह यही कहूँगी, आपको अपना और अपने परिवार की हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। गाइड्स, जिसको ये रेजोनेट होता है वही लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं होता तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं वृषभ राशि के लिए क्या कार्ड आया है। वृषभ राशि के लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है वृषभ राशि वालों, हो सकता है कि इस हफ्ते आपको थोड़ी फाइनेंस की तकलीफ हो। आपको मतलब इतना मतलब आपकी जो ज़रूरत है उतना आपको शायद अपना पैसा ना मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो आमदनी है उससे खर्चा बढ़ सकता है। इसके लिए हो सकता है कि आपको फाइनेंस की तकलीफ हो। इसलिए इस बार आपको यही कहा जा रहा है कि इस हफ्ते जितना भी हो सके आप फिजूल खर्ची से बचिएगा। और जो ज़रूरत है ज़िंदगी की उसी चीज़ को आप अपने मतलब आप खरीदिएगा या फिर उसमें ही आप इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि वरना आपको फाइनेंस की तकलीफ हो सकती है।
है इस हफ्ते, और आपको मतलब किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे। और ये अभी का जो हालात है, माहौल है, सबकी हालत ऐसी है, तो इस वक्त तो बहुत मुश्किल है कि कोई किसी की मदद करे। और अभी के जो माहौल के मुताबिक बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहे। जॉब में भी जैसे कुछ लोगों को आधी सैलरी मिल रही है, मतलब हर फील्ड में देखा जाए तो फाइनेंस की तकलीफ तो सबको ही है। तो इस वक्त अगर आप लोग कुछ भी नया खरीदना चाहते हैं, कोई मटेरियल चीज, जमीन है या फिर घर है, गाड़ी है, या कुछ भी ऐसी चीज आप खरीदना चाहते हैं, तो मेरी ये राय है कि आप इस हफ्ते ना खरीदें, क्योंकि इस हफ्ते आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर मैं रिलेशन वाइज कहूँ तो ये हफ्ता आप लोग भी बिल्कुल जिस तरह बैलेंस में हो उसी तरह ये हफ्ता निकाल दीजिए। अगर किसी ने मैरिज करना या फिर मंगनी करना सोचा है, तो अगर फाइनेंस की तकलीफ हो तो आपको ये हफ्ता थोड़ा सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि आगे आपको फाइनेंस की तकलीफ ना हो। और स्टूडेंट के लिए भी यही कहा जा रहा है कि आपको भी जो भी आपकी परिवार की तरफ से पॉकेट मनी मिलती है, या जो भी आपको पैसे मिलते हैं, उससे आप दोस्तों के साथ फिजूल खर्ची ना करें, वरना आपको फाइनेंस की तकलीफ आ सकती है। और अगर हेल्थ वाइज तो मैं यही कहूँगी कि आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। और टॉरस राशि वालों में यही कहूँगी कि इस हफ्ते आप थोड़े कंजूस बन जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप जितना हो सके अपने अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे संभाल के रखिएगा। जैसे कहते हैं ना, आप इस तरह रखिएगा, जैसे कहते हैं बैंक में अगर आपके पैसे हैं या फिर आपने कहीं और रखे, तो उससे अगर आपको बहुत ज़रूरत हो तो ही आप निकालिएगा, वरना आप उसे सेफली वहाँ रहने दीजिएगा। तो वृषभ राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं मिथुन राशि की ओर। उनके लिए क्या कार्ड आया है? मिथुन राशि के लिए आया है जस्टिस। मिथुन राशि वालों, इस हफ्ते ऐसा लगता है कि आपको इंसाफ मिलने वाला है। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है या फिर पार्टनरशिप में कुछ झगड़े हुए हैं तो उनके लिए कोई केस चल रहा है, या फिर प्रॉपर्टी का कोई मामला है, पारिवारिक कोई प्रॉपर्टी मामला है, तो उसमें इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपका हक आपको नहीं दिया जा रहा तो हो सकता है कि आपके तरफ फैसला आए और आपको आपका हक दिया जाए। इसके अलावा अगर रिलेशन में कोई भी मन मुटाव की वजह से अगर डाइवोर्स वगैरह फाइल किए हैं तो उसका भी जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर किसी ने किसी को कहते हैं ना मेंटली या फिर फिजिकली दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है, अन्याय किया है या फिर फ्रॉड किया है, तो डिवाइन यूनिवर्स गॉड की तरफ से उनको भी जस्टिस मिलेगा इस हफ्ते, और उनको भी मतलब इंसाफ दिया जाएगा। और अगर मैं कहूँ स्टूडेंट के लिए, तो अगर स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि उनको मतलब नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ किसी चीज़ में भी, तो उनको भी मतलब इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जॉब में अगर किसी के साथ हो सकता है कि नाइंसाफ़ी हुई हो, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने अगर जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हो, लेकिन हो सकता है कि वो काबिल हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत पैसे वाला हो या फिर किसी की मतलब सिफारिश लेके वो जॉब उसे दे दी जाए, और जो पर्सन काबिल है उसे जॉब ना दी गई हो, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन में भी उस पर्सन के साथ इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद उससे बेहतर उसे जॉब मिल सकती है। और अगर स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हुआ हो कि कहीं वो जैसे एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन वो बहुत ही काबिल हो, बट
यही सिचुएशन हो सकती है कि फाइनेंशली वो इतने प्रिपेयर ना हो, तो कोई डोनेशन या फिर अपनी पावरफुल पोजीशन का या किसी की सिफारिश का फ़ायदा लेके उसे वो सीट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कहते हैं ना कि डिवाइन से कुछ छुपा नहीं, उनके साथ भी इंसाफ होगा। तो अगर देखा जाए तो मिथुन राशि ये हफ्ता आपके लिए इंसाफ होने वाला है। और हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थी मिथुन राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि आपके लिए आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। मतलब इस हफ्ते लगता है कि आपका कोई दिल तोड़ने वाला है, चाहे वो लव रिलेशन में हो सकता है कि कोई आपको कमिटमेंट का वादा किया हो और कमिटमेंट ना दे और किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक कर दे आपको, या फिर आपके बीच मन मुटाव या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये भी हो सकता है। और जॉब, बिजनेस, एजुकेशन में भी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई धोखा कर जाए, कोई पार्टनर धोखा कर जाए, कोई साथ में काम करने वाला धोखा कर जाए, साथ में पढ़ाई करने वाला धोखा कर जाए। तो आपको इस बात से दुख पहुंच सकता है, आपका दिल टूट सकता है और आपको बहुत ही मतलब पेन हो सकता है इस हफ्ते। तो आपको अपने आप को संभालना है और अगर जितना भी हो सके इस वक्त आपको अपना हौसला नहीं खोना, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल टूटता है तो दर्द तो होता है, लेकिन डिवाइन यूनिवर्स गॉड उस दर्द पे मलहम लगाने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। या अगर कोई फाइनेंशियली नुकसान हुआ है तो उसकी भी भरपाई करने के लिए किसी न किसी कहते हैं ना रहमत के फरिश्ते को, एंजल को भेज देते हैं। तो आपको हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, अपने आप को बिल्कुल भी मायूस या एंजाइटी, डिप्रेशन में नहीं पड़ना, मेडिटेशन करना है और डिवाइन से प्रे करनी है कि आपके साथ जिसने भी ये गलत किया है उसका आपको इंसाफ मिले। तो कर्क राशि वालों इस हफ्ते आपको इस बात से ख्याल रखना है कि हो सकता है कि आपका दिल टूटे और आपको बहुत दर्द का सामना करना पड़े। ये भी मैं समझ रही हूँ कि दिल टूटता है तो कैसा लगता है, आसान नहीं होता, बट इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसे दर्द होता है उसे ही पता चलता है कि दर्द क्या चीज़ है। तो आप लोगों को अपने आप को संभालना है। और हेल्थ वाइज मैं यही कहूँगी ये कार्ड देख के कि आपको अपना और अपने परिवार का तो ख्याल रखना ही है, बट आपका अपने लिए जितना हो सके पॉजिटिव थॉट रखने हैं और मेडिटेशन करना है। तो कर्क राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के लिए आया है द लवर्स। सिंह राशि वालों, मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते बहुत लोगों को अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से उनकी मुलाकात होगी। एक डिवाइन यूनिवर्स गॉड की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता जिसे शिव शक्ति कहते हैं, अनकंडीशनल लव और एक टफ कहते हैं ना, ये रिश्ता बहुत ही टफ होता है, बहुत ही चुनौती भरा होता है। तो लगता है कि कुछ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन लोगों की मुलाकात हो सकती है। कुछ का मतलब अगर यूनियन भी हो सकता है, कुछ की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, और कुछ रिश्ते प्यार में भी बदल सकते हैं। और अगर बिजनेस, जॉब, एजुकेशन के लिए देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए सिंह राशि वालों बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। स्मूथली मतलब ना बढ़ेगा तो ना कम होगा, जिस तरह से चल रहा है उस तरह से ही ये चलेगा। आपको उतना मिल जाएगा जितनी आपकी ज़रूरत है, और जॉब करने वालों को भी सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं अब हमें उतना मिल रहा है
कि जितनी हमारी ज़रूरत थी। अगर किसी को जॉब की तलाश थी, इंटरव्यू दिया था, तो उनको जॉब भी मिल सकता है। और स्टूडेंट के लिए भी उन्होंने जो भी मतलब उनकी विश थी वो पूरी हो सकती है। वो अगर अब्रॉड जाना चाहते थे तो हो सकता है कि उनकी ये विश भी पूरी हो सकती है इस हफ्ते। और हेल्थ वाइज मैं यही कहूँगी सिंह राशि वालों कि आपको अपनी हेल्थ का और अपने परिवार की हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। मतलब ये पूरा हफ्ता सिंह राशि वालों आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिसकी वजह से आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत हो। बस आप अपना कर्मा कीजिए और बाकी सब डिवाइन यूनिवर्स गॉड पे छोड़ दीजिए। राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं वर्गो राशि के लिए। वर्गो राशि के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो वर्गो राशि वालों, मुझे लगता है कि इस हफ्ते आप लोग एक लीडरशिप में आने वाले हैं और आपने अब ठान लिया है कि अब आप मतलब जो भी करेंगे वो पूरा करेंगे। आप अपने लक्ष्य को पाएंगे और आप अपना गोल अचीव करेंगे। आप मैच्योरिटी में आ गए हैं और आपका जो आत्मज्ञान है वो भी बड़ा है और आप थोड़े कहते हैं ना ईगोस्टिक भी हो गए हैं। ऐसा लगता है इस हफ्ते कि कुछ वर्गो राशि वाले ईगो में भी आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना मकाम हासिल किया है, तो वो ईगो में भी आ जाएंगे। मतलब उनके इंट्यूशन की जो आवाज़ कहेगी वो ही सुनेंगे और किसी की बात में नहीं आएंगे। अब वो मैनिपुलेट भी नहीं होने वाले और वो जो भी करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ मामले में उनका ईगो आड़े आ जाए। तो अगर लव लाइफ की बात की जाए तो कमिटमेंट अगर किसी को देना हो तो हो सकता है उनका ईगो आड़े आ जाए और वो ये चाहेंगे कि आप सामने से कमिटमेंट दें, उन्हें प्रपोज करें। और बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस तो जैसा कहते हैं ना कि आप मेहनत करेंगे उतना आपको मिल जाएगा। बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा। जॉब की बात की जाए तो हो सकता है इस हफ्ते किसी को प्रमोशन मिल सकता है और अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वो भी मिल सकती है इस हफ्ते। स्टूडेंट के लिए भी नई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उनके लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। और रिलेशन वाइज वैसे देखा जाए तो ये हफ्ता अच्छा ही रहेगा, पर थोड़ा ईगो आड़े आए ऐसा लगता है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और अगर कोई इस हफ्ते प्रॉपर्टी या फिर मकान गाड़ी ऐसा कुछ भी खरीदना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं भी, तो ये हफ्ता उनके लिए अच्छा रहने वाला है वर्गो राशि वालों। तो आपके लिए वैसे देखा जाए तो ये हफ्ता हर तरीके से पॉजिटिव रहने वाला है। और हेल्थ के लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपना और अपने परिवार का जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो राशि। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं तुला राशि की ओर। उनके लिए आया है 6 ऑफ कप्स। तो तुला राशि वालों, इस हफ्ते ऐसा लगता है कि आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं या रिलेशन वाइज में कहूँ तो सोलमेट से मिल सकते हैं या फिर कोई अपना आपका बचपन का दोस्त आपको कमिटमेंट देने के लिए आए और अपने प्यार का इजहार करे। या कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि बहुत सालों से जो मिले नहीं पुराने दोस्त या पुराने परिवार वाले, तो वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो कुछ लोगों की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है और बिजनेस भी अच्छा रहेगा। अबंडेंस से बिजनेस करने वालों के लिए उनको मुनाफा हो सकता है। और अगर कोई किसी को शेयर मार्केट में पैसे रोकने हैं तो उनको भी मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बड़ा टेंडर मिले या फिर बड़ी बिजनेस में डील फाइनल हो,
तो उनको अबंडेंस मिल सकता है, और जॉब जो ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिल सकती है, किसी को प्रमोशन मिल सकता है। और स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा ये हफ्ता रहने वाला है। वो जो मैनिफेस्ट करेंगे वो उनको मिलेगा, वो जितनी मेहनत करेंगे उतना फल उनको मिलेगा। और देखा जाए तो ये हफ्ता तुला राशि वालों आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। कोई और ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि जिससे आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत है। आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी, मतलब प्यार, पैसा, मान सम्मान, सत्ता, सब कुछ। और हेल्थ वाइज मैं यही कहूँगी कि आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थी तुला राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। उनके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो वृश्चिक राशि वालों, इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत इतने सालों से मेहनत की है, और अब आप जैसे कहते हैं ना कि इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको उस मेहनत का फल कब मिले। जैसे आपने बीज तो बो दिए हैं, उसमें पानी, खाद सब कुछ डाल दिया है, अपनी जी जान लगा के, जैसे कहते हैं ना अपना पसीना बहा के आपने दिन रात मेहनत किए हैं, और अब आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपकी मेहनत का फल मिलेगा आपको और इस हफ्ते। और जैसे कहते हैं ना कि आप इस तरह राह देख रहे हैं जैसे बारिश की राह मोर देखते हैं, चातक देखते हैं, अपने किसान बंधु देखते हैं, उसी तरह आप अपने फल का इंतज़ार करते हुए मुझे इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं। चाहे बिजनेस में हो तो आप यही कहते हैं ना कि विश कर रहे हैं कि अब आपको अबंडेंस मिले, आपका बिजनेस अच्छा चले। अगर जॉब में है आप तो आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिले, आपको आपके काम को सराहा जाए, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। अगर किसी को जॉब नहीं मिलती तो वो जॉब के इंतज़ार में है कि उसे जॉब मिल जाए। रिलेशन वाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी के कमिटमेंट के लिए कुछ लोग बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनको उनके जो सब्र है, जो उन्होंने उनके दिल में जो प्यार है उनका अब फल मिलेगा, और उन्हें कमिटमेंट मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो यही इंतज़ार में हर फील्ड में मैं कहूँ, स्टूडेंट भी जो भी उन्होंने अभी तक इम्तिहान दिए हैं या मेहनत की है, वो यही राह देख रहे हैं कि उनकी इस मेहनत का फल उन्हें कब मिले। मतलब ये पूरा हफ्ता आप लोग वृश्चिक राशि वालों इंतज़ार कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा। बट आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि मेहनत की है तो उसका फल मीठा ही मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइम पे। क्योंकि डिवाइन टाइम पे ही किसी को कुछ मिलता है, डिवाइन टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। और अगर डिवाइन टाइम से पहले जो चीज़ मिले वो किसी काम की नहीं होती। मतलब डिवाइन चाहता है कि हमें वो चीज़, हमें हमारा मेहनत का फल उस वक्त मिले कि हमें उसकी कद्र हो और हमारे लिए वो फ़ायदेमंद हो। तो आप लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, और वो भी बहुत मीठा मिलेगा। और हेल्थ वाइज में अगर कहूँ तो आपको अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। एक सेकेंड गाइस। अब चलते हैं धनु राशि की ओर, देखते हैं उनके लिए क्या है। 5 ऑफ कप्स। धनु राशि, ऐसा लगता है कि इस हफ्ते फिर से आप पास्ट की एनर्जी में चले गए हैं। आप अभी भी आपका जो लॉस हुआ है उसी को ही दिमाग में लेके बैठे हैं। आपके पीछे 2 कप
भरे पड़े हैं आपके लिए। डिवाइन यूनिवर्स ने रास्ता भी बनाया है आपकी मंजिल तक पहुंचने का, लेकिन आप वो देख ही नहीं रहे। आप अभी भी गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि आपका ये नुकसान हुआ, आपका लॉस हुआ। आप तनाव में, डिप्रेशन, एंजाइटी में अभी भी है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज़ से बाहर नहीं आए तो ये हफ्ता भी आप ऐसे ही निकालेंगे। आपको सोचना पड़ेगा, इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको डिवाइन ने जो अपॉर्चुनिटी दी है उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आपको फिर से अपने आप में हौसला भरना पड़ेगा और आपको फिर से एक न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इसी तरह स्टक रहेंगे तो कोई हमारी, कहते हैं ना, गोद में आके या हमारी हाथ में आके कुछ भी नहीं देने वाला। अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत भी हमें करनी पड़ती है। और डिवाइन यूनिवर्स, गॉड भी हमें तब ही देते हैं जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं और उसके लिए हम कर्मा करते हैं, काम करते हैं। तो धनु राशि वालों, अगर आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, किसी की जॉब चली गई है, या फिर लव लाइफ में आपको धोखा मिला है, कमिटमेंट का वादा करके कमिटमेंट नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया है, और स्टूडेंट को भी कुछ ऐसी फील्ड में नाकामयाबी मिली है, तो आप सभी से यही कहा जा रहा है कि आपको अब इस पास्ट की ऊर्जा में से बाहर आना है और जो नई अपॉर्चुनिटियाँ डिवाइन आपको दे रही है उस तरफ नज़र दौड़ाइए और आगे कदम बढ़ाइए, वरना आपका ये हफ्ता भी इसी तरह जाएगा और ये आपका ही लॉस है। आपका कीमती समय बर्बाद होगा, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो दर्द सहा है, जो लॉस सहा है, वो हमने सहा है, तो उसे फिर से हमें खड़ा करना है। तो हमें ही उस पर काम करना पड़ेगा, कर्मा करना पड़ेगा, राइट। तो आप सब लोगों के लिए यही राय है कि आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और अच्छी बातें मैनिफेस्ट कीजिए, पास्ट की ऊर्जा में से बाहर आइए और कुछ कहते हैं ना, मोमेंट कीजिए, आगे बढ़िए। और हेल्थ वाइज मैं यही कहूँगी कि आप अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कीजिए। तो ये थी धनु राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मकर राशि के लिए क्या आया है। मकर राशि वालों, आपके लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब मकर राशि वालों, आपके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कहा जाए तो आप कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल दिख रहा है, कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इस हफ्ते जॉब, एजुकेशन, बिजनेस के लिए अब्रॉड भी जा सकते हैं। और बिजनेस में जो अभी कोई डील कर रहे हैं तो उनकी डील फाइनल हो सकती है और उनको नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अगर जॉब की बात करूं तो प्रमोशन मिल सकता है या फिर किसी और जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, जॉब, अगर कोई जॉब में है तो। और स्टूडेंट के लिए भी ऐसा लग रहा है कि उनके सामने भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। शायद उनको अब्रॉड जाना भी हो सकता है, ये भी संभव है। और रिलेशन में बात करूं तो रिलेशन भी अच्छे रहने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी हो और वो भी अब्रॉड में हो, और कुछ लोग अपने प्यार को कमिटमेंट देने के लिए भी आ सकते हैं। मतलब लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है मकर राशि वालों। ये हफ्ता, मतलब आप किसी भी मतलब फील्ड में हो, आप लोग रेडी रहने वाले हैं। आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसे आप जैसे कहते हैं ना, उसे आप जाने नहीं देंगे और आप उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। और हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मकर राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि के लिए क्या है। वाह, कुंभ राशि के लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब
कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अबंडेंस से भरा रहने वाला है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पैसा, मान सम्मान, प्यार, हर चीज और प्योरिटी भी। कुछ लोग स्पिरिचुअली भी बहुत कहते हैं ना, आगे बढ़ने वाले हैं। उनका आत्मज्ञान बढ़ने वाला है। बिजनेस में बहुत ही मुनाफा होने वाला है। कोई बड़ी बड़ी डील हो सकती है। टेंडर पास हो सकते हैं। शेयर बाजार में मुनाफा हो सकता है। अगर कोई जमीन, मकान, कार वगैरह खरीदना चाहता है तो उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई अब्रॉड जाना चाहता है बिजनेस, जॉब, एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा, वो लोग जा सकते हैं। और अगर स्टूडेंट के लिए बात करूँ तो स्टूडेंट के लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। उनको उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। और रिलेशन की बात करूँ तो हो सकता है कि कोई कमिटमेंट देने के लिए आ सकता है। किसी की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, और कुछ रिश्ते प्यार में बदल सकते हैं। अगर देखा जाए तो एक प्योरिटी कुछ लोगों में आने वाली है। और कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए जिससे ये रेजोनेट होता है उनके लिए है। वरना फिर कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ। तो उनसे यही कहूँगी कि जिन्हें रेजोनेट होता है उनके साथ ये होता ही है। वो डिवाइन फिक्स करते हैं कि किसके साथ ये सब होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, और सबको वो नहीं मिलता जो उनकी दूसरों की किस्मत में होता है। हर एक को वही मिलता है जो उनकी किस्मत में होता है। अगर आज आपको नहीं मिला तो समझिए कि आपका डिवाइन टाइम नहीं आया। जिस वक्त आपका डिवाइन टाइम आएगा, आपको भी आपके हक का जो है वो मिल के रहेगा। क्योंकि ऊपर वाले के वहाँ देर है अंधेर नहीं, उसका इंसाफ सबके लिए बराबर है। राइट। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, अबंडेंस से भरा रहने वाला है। और कुछ लोगों के लिए तो जॉब में मुझे लगता है कि उनको प्रमोशन भी मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। मतलब सब कुछ ठीक रहने वाला है। और अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि, पाइसिस राशि। मीन राशि के लिए आया है 3 ऑफ कप्स, मतलब सेलिब्रेशन, पार्टी, गेट टुगेदर, एंजॉय। इसका मतलब ये है कि मीन राशि वालों, आपके लिए भी ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी जो विश हो वो पूरी हो सकती है। अगर किसी ने शादी किसी की हो सकती है, मंगनी हो सकती है, किसी के वहाँ न्यू बॉर्न बेबी आ सकता है, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है। दोस्तों के पुराने दोस्त मिल सकते हैं जिसके साथ आप पार्टी करें, आप गेट टुगेदर कर सकते हैं। और वैसे भी अभी थोड़ी छूट छाट दी गई है लॉकडाउन में, तो जाहिर सी बात है इतने वक्त से अंदर घर के अंदर रह के लोग बहुत बोर हो गए हैं। तो हो सकता है कि पार्टी वगैरह भी हो। और इसके अलावा अगर आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया था अब्रॉड जाने का, बिजनेस, एजुकेशन, जॉब के लिए, तो वहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इस बात का भी सेलिब्रेशन आप लोग कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में बहुत बड़ी डील आपको मिल जाए, आपको बहुत मुनाफा हो, बड़ा टेंडर पास हो जाए, या फिर प्रॉपर्टी आप खरीदें, घर खरीदें। तो आप जैसे वास्तु वगैरह करवाते हैं तो वो भी गेट टुगेदर हो सकता है। मतलब अगर देखा जाए स्टूडेंट के लिए भी कि उनको भी अगर अब्रॉड जाना है, या फिर कहीं उनको एडमिशन चाहिए था, या किसी ऐसी एग्ज़ाम दी थी जिसमें वो सक्सेस हो सकते हैं और वो खुशियां मना सकते हैं। मतलब देखा जाए तो हर फील्ड में मीन राशि वालों, आपके लिए मतलब
सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है हर फील्ड में। और अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा गाइस। आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक बात मैं और कहना चाहती थी गाइड्स के कुछ राशियों के अगर कार्ड्स थोड़े वो आते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि उनके लिए अच्छे कार्ड आए, लेकिन कभी कभी डिवाइन टाइमिंग ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं ना, कभी चढ़ती तो कभी पड़ती, ऐसा होता रहता है। तो आप लोग जिनके भी कार्ड ऐसे थोड़े कम पॉजिटिव आते हैं तो उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर आपके लिए ही ऐसे कार्ड आए हैं तो हो सकता है कि आपका अगले हफ्ते आपके लिए डिवाइन टाइम अच्छा हो, डिवाइन आपको अगले हफ्ते कुछ देना चाहती हो। तो आपको मायूस नहीं होना और पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार। मतलब हर एक को अपनी अपनी किस्मत का मिलता रहता है और मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना, गॉड के घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन हर एक इंसान को वो चीज़ तब, उसके हक की चीज़ तभी मिलती है जब उसका डिवाइन टाइम होता है, क्योंकि डिवाइन टाइम पे अगर वो चीज़ हमें मिलेगी तो हम उसकी कद्र भी करेंगे और हमारी खुशियाँ भी बढ़ेगी। और अगर डिवाइन टाइम के पहले हमें कोई चीज़ दे दी जाती है तो उसकी हमें कद्र भी नहीं होती और हम उस चीज़ को संभाल भी नहीं पाते। और एक बात और कहूँगी कि अगर किसी के मतलब राशि के पॉजिटिव कार्ड आए हैं तो ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि आपने ये रीडिंग की, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जिसे ये रेजोनेट हो रहा है वो ही ये लीजिए, क्योंकि हर एक के साथ ये हो ये ज़रूरी नहीं। डिवाइन ने जिसके लिए ये अबंडेंस रखा होगा उन्हें मिलेगा, आपको जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तब मिलेगा। तो आपको नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शहर में बारिश होती है बट एक हिस्से में होती है, दूसरे हिस्से में नहीं होती। तो ये बात भी सोचने वाली है ना कि अगर डिवाइन चाहे वो कर सकता है। कि जैसे कभी कभी तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक मोड़ पे बारिश है, जैसे एक तरफ बारिश हो रही है दूसरी तरफ धूप है, देखा होगा, आप सब ने देखा होगा। तो ये डिवाइन का फैसला है और डिवाइन के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो मतलब आप गॉड पे बिलीव रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, राइट। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।